रथ की गड़गड़ाहट रथर जो गड़ी भर आवाज होची जेहेतु एटा गोटे एकांकिका तेणु करिकी एति प्रत्येकटी घटनार आवाज सहित आसुची रे एटा तो पढ़िबा स्टोरी न ध्वन्यात्मक तेणु रेडियो रे बाजुची गड़गड़ हेकी रथ गड़ीबार गोटे शब्द मध्य आसुची भीम लीजिए महाराज भीम कहूची प्रथमे भीम कहउचंती ना लीजिए महाराज यही है द्वैतवन का सरोवर लीजिए महाराज बोली संबोधन कहा को करुचंती युधिष्ठिर को कहउचंती लीजिए महाराज ये है द्वैतवन का सरोवर वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी के जल में छिपते हुए देखा तबे भीम कहउचंती कहा को युधिष्ठिर को जे वे अहेरी अहेरी का मतलब शिकारी वो शिकारी को गोटे शिकारी से सुनिचंती जे ये शिकारी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी जल में छिपते हुए देखा से जो जलाशय निकट रे लुचिवार दृश्य देखिदेले युधिष्ठिर बोलते ओ हम लोग उसे निकालने की चेष्टा करें तबे आओ चलो जीवा ता भीतर ताको बाहरी करबा कोई चेष्टा करबा एक कथा कहउछन युधिष्ठिर जल की कलकल ध्वनि फिर जलर जो पानी रो आवाजटा मध्ये होचे युधिष्ठिर बोले पुकार कर ओ पापी युधिष्ठिर खुद बोल रहे हैं वो बड़ा पाटी रे चिल्ले की पुकार कर बोले ओ पापी अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन क्या रिश्तों की भांति सॉरी स्त्रियों के भांति वहां जल में छिपा बैठा हो कहते अरे कपटी कपट करुवा लोक ठकुवा लोक बोली कहते अरे कपटी अरे पापी दुरात्मा दुर्योधन स्त्री भलिया स्त्री के भांति स्त्री भली जल भितर लुचिकिना बसिछु बाहर निकला देख तेरा काल तुझे ललकार रहा है तो बोल है जल्दी जल्दी बाहर निकल के चला तुझे तेरा काल हम तुम्हारे काल है आमे तुमको मृत्यु देबो एसी पाई निजो को काल बोली कहउचंदी कालर अर्थ मृत्यु तो तुझे ललकार रहा है ललकार मतलब चुनौती दे रहा है चैलेंज करूचो आमे तुमको जल्दी बाहर को भीम बोलते कोई उत्तर नहीं दुर्योधन दुर्योधन अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है तुझे लज्जा नहीं आती पुणी भीम तको जेते बेले गोटे लोकटा लुचिची से जानूची ता जीवन प्रति विपद अच्छी तो सेहिति पई जेहेतु से जने क्षत्रिय ताको एमिदि किछि कहबा दरकार जो कथा रे ताको कष्ट हबो एवं बेहली के से बाध्य होइकिना बाहर को आसीबो तो सेहिति पई के माने बहुत प्रकार प्रयत्न करचंती बहुत प्रकार चेष्टा करचंती ता भितरे बहुत लज्जाजनक कठोर कठोर कथा कहते अरे अपने सारे सहयोगी तुमको जिते लोग ते सहयोग करते युद्ध रे समस्त हत्यार कलंक तोर निज मुठरे तोर पाई ही समस्ते आज मृत्युवरण कर इसीलिए अपने माथे पर जो लगा कर तू टिक्का लगाए बैठे हो कलंक की टिक्का सब सारे हत्यारों की तमे समस्त को हत्या कर जो टीका लगेच जाकि निजे कायर भली भीरू के भांति अपने प्राण बचाता फिरता निज प्राण बंचेच जो तो पाई समस्ते मरीगले तू एबे निज प्राण बंचे जाकि लुचिके बसीछु तब तो लज्जा लगुनी युधिष्ठिर फिर बोल रही है लज्जा उस पापी को लज्जा ताकोड़े कौन लज्जा लगिवो ताको से गोटे पापी दे ताको कौन लज्जा लगिवो भीमसेन ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की ऐसे अनहोनी माने असंभव कथा एमती असंभव कथा से गोटे पापीटे ता पाखरे कौन लज्जा अछि इसीलिए ये बात की तुमने कल्पना भी कैसे की जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूले की भांति कटवा सकता है जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है उसका लज्जा से क्या परिचय एमिति किछि कटु कथा युधिष्ठिर कहउचंती का दुर्योधन को कि जो अपने सगे संबंधी निजर भाई बंधु कुटुंब को मूला गाजर भली काटी पकेछि माने युद्ध रे जो खंड विखंड क्षत विक्षत हेतिबार दृश्य कथा एठी लेखक वर्णना करचंती फिर जो अपने भाइयों के जीवन जलवा देते जीवित जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता हिचकिचाना मतलब नर्वस फील करनी
साधारण गोटे एते बड़ का हत्या करबा का जाली देबार जो गोटे भय आसे नर्वस फील हुए सेतिकी भी ता मन रे नथिला निजर जीवित भाई माननकु जीवंत अवस्था रे जाली देथिला जोडा कि ता मन रे टिके भी नर्वसनेस नथिला से भली लोक को तमे कोन कोन कहूछ जे लज्जा ता मन रे आसीबो से भली लोक रे। और जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है, अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने का मतलब क्या है, को घटना को कहउछन द्रौपदी जिते बड़े वस्त्र हरण होता से घटना ये कहते लेखक लेखक युधिष्ठिर माध्यम रे कहते कि अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने सव्यंग हसी माने व्यंग करी समस्ते कटाक्ष करी गोटे हस देले माने जन को गोटे लज्जित भाव में जन को कमेंट करी जो हसंती से भली भाव में समस्त सेठी उपस्थित थिबा लोक माने हसिले। दुर्योधन बोलता है पानी से दूर जल में से पानी भीतरे दुर्योधन कहूची हंस लो दुष्टो जितना भी चाहे हंस लो पर यहाँ ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूँ, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। जिते हसिया कथा हसी जाओ किंतु भावनी जे मु मरी जाइछि मु एबे भी बंची छी आ मोर बाहुरे एबे भी बल अछि, मेरी भुजाओं में अभी बल है, मेरा बल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। फिर युधिष्ठिर बोलते जोर से थोड़ा सा चिल्लाकर बोलते अरे नीच अभी तेरा गर्भ चूर नहीं हुआ, अरे नीच प्रकृतिर लोक अरे छोट लोक जमती कहती तो आज पर्यंत ए पर्यंत जिते बेले कि तोर सबु भाई बंधु संपर्कीय मरी सारे तो एकुटिया बंचीचु ताकि पुणी छुपिकी अच्छु तथापि तोर से गर्भ भांगिनी गर्भ चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो फिर आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। फिर बोलते हैं यदि मन तो पाखे साहस अच्छी शक्ति अच्छी तो बाहर आकर हमसे पराजित करके राज्य प्राप्त कर, हमको पराजित कर राज्य को प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बघारता है, बघारना का मतलब बढ़ाई करना बेसी फुटाणी मारिबा को कहती बघारता। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बघारता है, तोर वीर ध्वनि टा को तू भाबुच तू निज को वीर बोले कि ना सही कथा को लेके बेसी बढ़ाई कहीं करूचु बोली एक कथा कहली। तू क्या समझता है हम तेरी छोटी बातों से डर जाएंगे? छोटी है खोखली बात खाली बात जो कथा रे किछि मूल्य नहीं, ए बातों से तू क्या समझता है हम डर जाएंगे? बड़ा विषय है ना। फिर दुर्योधन बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधव का निर्भयता से वध करने वाला महात्मा पांडवों के रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है, यहाँ मैं जानता हूँ। तो एक कथा जिते से माने कहउचंती दुर्योधन कहउची दुर्योधन बोलते अपने स्वार्थ के लिए पांडव मान को निजर स्वार्थ पाई कि निजर गुरुजन सगी संबंधी मान को बद्ध करला परे भी पांडव माने निज को महात्मा बोलौथुबा तथापि तमे आहुरी रक्तर प्यासी अछ आहुरी काहा को बद्ध करिया को चाहछ से कथा मु जानि छी। ए कथा कहउचंती निज उद्देश्य रे कने निजे तो मरिनी ना गोटे लोक बंची छी सही उद्देश्य रे। पर युधिष्ठिर सुयोधन कायर नहीं है। दुर्योधन निज को दु माने खराब दु माने कौन खराब सु माने भलो निज को दुर्योधन सुयोधन बोली कहउचंती सुयोधन कायर नहीं है अर्थात हे युधिष्ठिर सुयोधन बा दुर्योधन भीरु नुहे कायर नुहे, वो प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। वंचित अवस्था रे तोर तुम मानकर सत्ता बा अस्तित्व को केबे भी स्वीकार करि परिबनी बोली कि ए कथा दुर्योधन कहूची पानी भीतर युधिष्ठिर को। फिर भीम बोलते तो फिर आना बाहर और देखा अपना पराक्रम, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उबाड़ा है उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेर से अब तू क्यों बचना चाहता है? कहूची कि तो फिर आ इतने कथा जदि कहूचु बाहर को आ और देखा अपना पराक्रम, तोर जो केते शक्ति अच्छी तोर सामर्थ्य केते अच्छी देखा। जिस कालाग्नि का मतलब प्रचंड ज्वाला जो तुम्हें तैयारी करथिलो ए जो राग द्वेष को नहीं कि ना अहंकार को नहीं कि ना जो विनाशकारी अग्नि को तैयारी करथिलो को तूने वर्षों घृत है घी दे की उबाड़ा है
एनकरेज करथुला से जिनसटा को माने युद्ध तो हबार ही नथिला आमे तो चाहू नथिलु युद्ध छोट छोट कथा को हमको प्रत्येक क्षेत्र रे एति एक कथा के कुछ पांडव माने कहउचंती प्रत्येक क्षेत्र रे हमको कष्ट देई जंत्रणा देई विभिन्न प्रकार रे षडयंत्र रचना करी कि जिस प्रकार तुमने कालाग्नि का घृत देकर कालाग्नि को उबाड़ा है या फिर उसको तैर किया है उसकी लपटों में उसके लपट्टे लपट्टे यानी कि ज्वाला उसकी ज्वाला में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए से जो निया रे से जो अग्नि रे तो साथी माने तो सब स्वाहा हो गले मरी गले उसके घेर से अब तू क्यों बचना चाहता है से सर्कल भीतर से जो ज्वाला भीतर तू कहीं बचिया को चाहू अच्छी तरह समझ ले यह तेरी आह्वान लिए भी ना सॉरी ये तेरी आहुति लिए भी ना शांत ना होगी और तू निजे जो अहंकार रो ज्वाला जळै जो युद्धर विवेशिका रचना करिछु सेतरे तोर साथी माने तो सब नष्टभ्रष्ट हो गलेनी आहुति देई सारलेनी बा निज को समर्पण कर सारलेनी समस्त मरि सारलेनी तू जदी सेतरे न मरिबो तोर शेष आहुति बिना एई जो ज्वालाटी जोटा तुमे निजे जळैछ अहंकार रो ज्वाला युद्धर विवेशिका एटा केबे शांत होबनी आहुति यानी कि बलिदान तेरे बलिदान लिए बिना वो कभी शांत नहीं होगी। दुर्योधन फिर बोलता है उस पानी से जानता हूँ युधिष्ठिर भली भांति जानता हूँ किंतु सोच लो मैं थक कर चूर हो गया हूँ मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है मेरा कवच फट गया है मेरी सशस्त्र चुक गए हैं मुझे समय दो युधिष्ठिर क्या भूल गए मैंने 13 वर्ष का समय दिया था पुणी दुर्योधन पानी भीतर कहूँ मु जानी ये युद्ध करवा दरकार आ मु क्लास रो अच्छी अर्जेंट की हाँ ऊपर तो भीम तो फिर आना बाहर और देखा अपना परिक्रम में तो बोले जानता हूँ युधिष्ठिर जानता हूँ भली भांति जानता हूँ मु भल भाव तोर कथा जानी किंतु सोच लो मैं